वेलकम बैक इन डिवाइन सोल मिशन चैनल गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी में, स्पिरिचुअल असेंशन की जर्नी में हमारा बढ़ता हुआ बेली फैट। जी हाँ, जिसको बुद्धा बेली के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज आज के हम इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट ऐसे कवर करने वाले हैं जो कि ये एक काफ़ी अनकॉमन सा टॉपिक है बट बहुत ही कॉमन टॉपिक है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप एक अवेकेंड सोल है, आफ्टर अवेकनिंग जब आप अपनी हार्ड वर्क करते हो, इनर वर्क्स करते हो, क्रिया साधनाएं करते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका वेट अचानक से आपके नॉर्मल वेट से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। सपोज दैट कि कोई डिवाइन फेमिनिन है या फिर कोई भी प्रैक्टिशनर है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, वो काफ़ी नॉर्मल वेट कैरी करते हैं। खास करके लड़कियां ऐसे नोटिस कर सकती हैं कि अगर आपकी पॉस्चर काफ़ी नॉर्मल है आपके यूजुअल डेली लाइफ स्केड्यूल में, लेकिन अचानक से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए जब आप बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्क करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो वेट है काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसके कई सारे रीज़न हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना क्यों सही समझा। ओके, तो गाइज मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया बिकॉज ये मेरा कम्प्लीटली पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई एम इन माई एसेंशन जर्नी। जब मैं इनर वर्क कर रही थी, मैं अभी भी इनर वर्क कर रही हूँ एंड आई थिंक जो भी असेंडेड सोल्स हैं, मास्टर सोल्स हैं, जो कोई भी सुन रहे हैं वीडियो को, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, वो लाइफ टाइम आई थिंक लोग असेंड होते रहते हैं, तो हमें फुल लाइफ इसे करना होता है, फाइन, और सोल की ग्रोथ के लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो इसमें होता क्या है गाइज कि मैं अपने वेट को लेकर के काफ़ी वरीड हो चुकी थी और बिकॉज मेरा जो प्रोफाइल था अवेकनिंग से पहले एंड राइट नाउ अभी भी मैं एज अ प्रोफेशन कर रही हूँ, तो ब्यूटी, फैशन एंड लाइफस्टाइल का मेरा एक अलग से पेज भी है। मैं वर्क करती हूँ एज अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। तो मेरा जो प्रोफेशन है उस हिसाब से मतलब एक फिट पॉस्चर रखना और ऐसे भी मुझे हेल्थ वाइज, स्किन वाइज फिट रहना पसंद है। तो वेट गेन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो गाइज़ आप खुद ही समझ सकते हो, और अचानक से जब आपकी ऑलरेडी डाइट कम है और जब आप कोई कुंडलिनी साधना करते हो या कोई क्रिया योग करते हो या कुछ भी साधनाएं करते हो, तो उस वक्त आप का जो है बहुत सारे इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं बॉडी के अंदर। तो खाने का जो डाइट है, स्केड्यूल है, ऑटोमेटिकली सब कुछ और भी ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत लोग लिक्विड डाइट्स भी लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो कई सारे हलचलें होती है। तो कहने का मतलब कि इतना डाइट कम लेने के बाद और कोई ऑलरेडी अपने पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, तो वेट अचानक से क्यों बढ़ रहा है, वो भी किसी एक रीज़न में। आप नोटिस करोगे कि आपके अपर बॉडी के रीजन में और आपके लोअर बॉडी के रीजन में वेट बिल्कुल एज यूजुअल रहेगा जैसे आप हो, और आपके एब्डोमेन रीजन में, आपके वेस्ट लाइन में, आपके लोअर एब्डोमेन रीजन में वेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इट लुक्स लाइक अ प्रेगनेंसी but it not actually the pregnancy's case guys. Okay, so this is called the case of pregnant with ascension journey, right? तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो मेरी जर्नी में मैं बहुत वरीड हो गई थी और फिर मैंने काफ़ी कुछ रीड करना, सर्च करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। उसके बाद फाइंड आउट किया, and after collecting all the data, oh my god, I come to know that there are various kind of reason behind this spiritual fat gain process guys, ठीक है। तो आपको जो ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर आपके ऐसी भी स्पिरिचुअल जर्नी है, तो इस टॉपिक के रिलेटेड मुझे कोई भी इंडियन चैनल पे वीडियो नहीं मिला। तो कई सारे फॉरेन के चैनल थे और साथ ही साथ जो है आपको कुछ आर्टिकल्स वगैरह मैंने रीड किए, तब जा कर के मुझे कुछ पता चला। तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो इस तरह की स्थिति से, प्रोसेसेस से गुजर रहे होंगे एंड दे आर कम्प्लीटली वरीड। तो मैं इसे रेजोनेट कर सकती हूँ अपने आप से, बिकॉज मेरी आदत है कि थोड़ा सा मैं रिसर्च करती हूँ तो मुझे चीज़ें पता चल जाती है एंड मेरी खुद की भी जर्नी थी। तो गाइस इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आप
आप जो चीज़ को कैरी कर रहे हो आपको उसको रीज़न भी पता होना चाहिए, क्योंकि अचानक से आपका जो है वो इस तरह से वेट का बढ़ना विदाउट, बट डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि आपको ऐसा अगर लगता है कुछ भी तो आप एक बार जो है आप एक मेडिकल रिपोर्ट भी चेक आउट कर सकते हो डॉक्टर के पास जा करके। लेकिन मैं ये भी एश्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आप एक असेंशन जर्नी में हो, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आप कुछ लाइक इनर वर्क कर रहे हो, तो आपके रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं निकलेगा। फाइन, तो आइए देखते हैं वो कौन से रीजंस हैं जो कि आपके इस स्पिरिचुअल फैट को जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो फ्रेंड्स जो मेरा पहला पॉइंट मैंने पिक किया है वो है रीबर्थिंग ऑफ देयर यूनियन। जी हाँ, ट्विन जर्नी के लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो आसानी से इस टॉपिक को रिजोनेट कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली उनके साथ रिजोनेट होगा। तो गाइज होता क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि 3D रियलिटी फिजिकल प्लेन पे यूनियन होने से पहले हमारा पहले जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और डिवाइन फेमिनाइन है वो दोनों आपस में जो है मर्ज होते हैं, यानी कि हमारा इनर यूनियन होता है। ठीक है, और वो क्या प्रोसेस है वो डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगी। तो इनर मर्जिंग होती है एनर्जी की। तो उस यूनियन के पहले क्या होता है कि हमारा बॉडी यानी कि डिवाइन फेमिनिन की जो बॉडी है वो इंटरनली एक वेसल तैयार करती है जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन की रीबर्थिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि मर्जिंग के बाद हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो एक अवेकेंड फॉर्म में उनका एक पुनर्जन्म यानी कि उनका एक री अवेकनिंग रीबर्थिंग होती है। जैसे कि एक न्यूली बॉर्न बेबी जो है वोम से बाहर निकलती है, जस्ट लाइक दैट ऐसा माना जाता है। तो एक तो ये रीज़न हो गया। आइए बढ़ते हैं सेकंड रीज़न की ओर। तो गाइस जो सेकंड रीज़न है वो है आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। आप जो इनर वर्क करते हो सबसे पहले क्या होता है, जब हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे जो अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो बैड कार्मास हम लोग कई सारे जो टाइमलाइंस है उससे कैरी करते हुए आ रहे हैं, वो सारे फैट्स के रूप में अकुमुलेट रहते हैं हमारे बॉडी में। ओके, और जो भी हम लोग इनर वर्क करते हैं, और इनर वर्क करने का मतलब कि बहुत सारी जो हम लोग साधनाएं क्रिया योग करते हैं, तो उसमें क्या है, बॉडी की प्यूरिफिकेशन होती है, टॉक्सिन्स होती है जो कि पॉकेट्स के फॉर्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक फैट नुमा स्ट्रक्चर में हमारे बॉडी में एम्बेडेड रहते हैं। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि वो सारा जो है एक टॉक्सिक एलिमेंट के रूप में जो है अवेकनिंग प्रोसेस, असेंशन प्रोसेस में वो एक्यूमुलेट रहता है। सो दिस इज द गाइस सेकंड रीजन। एंड थर्ड रीज़न जो है वो आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक रीज़न है, वो है आपका लाइट बॉडी मर्जिंग टू द फिजिकल बॉडी। यस, तो गाइज जो ये ब्लॉटिंग की स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि आपका जो टमी एरिया है, जो आपका एब्डोमेन एरिया है, वो कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा ब्लॉटेड फील हो रहा है, वेट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जस्ट लाइक अ प्रेग्नेंट लेडी। और कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 2 to 3 days, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि 2 से 3 दिन के बाद या फिर लाइक आफ्टर 1 week वो वेट चला जाता। मतलब आप अचानक से पतले हो जाते हो, अचानक मतलब लाइक 1 week के इंटरवल में, और कभी आप एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह आप दिखते हो। ठीक है, तो ये एक ब्लॉटिंग का कंडीशन होता है। तो ये इसको आप टेक्निकली समझिए, जो हमारे बॉडी में इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन जो निरंतर हमारे इनर वर्क करने से होती रहती है, उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग कॉस्मिक लाइट रिसीव करते हैं लाइट कोड्स के रूप में, हमारी बॉडी एक असेंडेड लाइट बॉडी हो जाती है। तो असेंडेड लाइट बॉडी होने की वजह से हम लोग हर तरह की एनर्जी को रिसीव करते हैं, फील करते हैं। ओके, रिसीव ही नहीं करते बल्कि उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो हमारी जो ये लाइट बॉडी है वो ऊपर से जो भी हमारी मैस्कुलाइन जो फेमिनाइन जो भी हमारी एक जो एनर्जी आती है, कॉस्मॉस की एनर्जी आती है, तो वो आपको जब आपके फिजिकल बॉडी के साथ, यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जब फिजिकल बॉडी के साथ आपस में मर्जिंग की स्थिति में होती है, मर्ज करती है, तो वो आपको जो है एक ब्लॉटिंग क्रिएट करती है गाइज। और फिर मैं वही बोलूँगी कि एक लाइट बॉडी अंदर में क्रिएट हो जाता है जो कि आपका एक वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम ये सब कुछ चला जाता है, लेकिन उस पीरियड के दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड हो और एक सेम वाली कंडीशन में हो, क्योंकि हम लोग फिजिकली जो है काफ़ी सेमफुल कंडीशन में रहते हैं अपने, खास करके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, कोई स्पॉट्स को लेकर के, कि बॉडी सेमनेस को लेकर के, कि ओ माय गॉड मतलब लाइक किस तरह का ये वेट आ गया है। तो वो
कॉन्शियसनेस में हम लोग रहते हैं। तो जब जैसे से हमारी कॉन्शियसनेस खत्म होने लग जाती है, हम लोग उस वेट को जो है एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं। और आफ्टर सम टाइम जब वो यूनियन वगैरह की प्रक्रिया सब कुछ खत्म हो जाती है, देन धीरे धीरे करके आप नोटिस करोगे कि आपका जो है वो वेट जो है वो रिलीज होने लग जाता है। फाइन। अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 4 और लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रही हूँ, वो बहुत ही अनकॉमन, मतलब कि आपका रेयरेस्ट काइंड ऑफ केस कह सकते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। कुछ लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। एक्चुअली इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, तो बस मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहती हूँ। किसी किसी के केस में जो ये प्रेगनेंसी साथ दिखने वाला जो ये एक स्पिरिचुअल फैट गेन का जो ये प्रोसेस है, जिसको बुद्धा वैली भी कहते हैं, वो किसी किसी के केस में, रेयरेस्ट केस में, ये इसको एस्ट्रल प्रेगनेंसी भी गाइस कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला एस्ट्रल प्रेगनेंसी, जी हाँ, एस्ट्रल प्रेगनेंसी का मतलब हो गया कि एस्ट्रल प्लेन पे जब एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान जब इंटीमेसी होती है दो सोल्स के बीच में, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, कोई भी एनर्जी हो सकती है, मेल बॉडी में फीमेल की एनर्जी, फीमेल बॉडी में मेल की एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जो एस्ट्रल वर्ल्ड में, एस्ट्रल प्लेन पे, यानी कि 5 डायमेंशन रलम में जब इंटीमेसी होती है, कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी होती है आपका अलग रलम में, तो वहाँ पे जो भी मदर, जो भी फेमिनाइन स्ट्रक्चर, फेमिनाइन फिगर, जो भी आपका बेबी कंसीव करती है, वो आपका एस्ट्रल प्रेगनेंसी, और वो बेबी को एस्ट्रल बेबी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एस्ट्रल प्रेगनेंसी कंसीव करती है। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं होता है। इस तरह की बेबी जो है वो बहुत ही कम सोल जो है, बहुत कम डिवाइन फेमिनिन और मास्टर सोल्स कंसीव कर सकती हैं, जो कि बहुत ही हाई लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो, जिन्होंने अपने कई सारे चक्रास को एक्टिवेट कर लिया हो, काफ़ी असेंडेड सोल हो, तो तब हो जाके होता है। और ये प्रेगनेंसी इतना आसान भी नहीं है, बट ये है या नहीं, आप इसका हिस्सा हो या नहीं, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। वो कैसे? बेबी की बात मैंने की है, प्रेगनेंसी की बात की है, तो अगर आपका ऐसा केस में भी अगर हो, तो आपको डेफिनेटली ड्रीम में कोई बेबी का ड्रीम आ सकता है, या फिर आपके काउंटर पार्ट बेबी के साथ हैं ड्रीम में, ऐसा ड्रीम आपको आ सकता है। मतलब आपको किसी भी तरीके से एक क्लियर साइन मिल जाएगा, या फिर अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ टॉकिंग टर्म्स में हो, तो किसी न किसी तरीके से वो कुछ बेबी का जिक्र कर सकते हैं, या फिर ड्रीम या लूसिड ड्रीम के माध्यम से आपको कुछ ऐसे डिवाइन के तरफ से ये कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। और जब ये इस तरह की बेबी जब होती है, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जितना कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ऑब्वियसली मैंने भी रीड किया है, कुछ अच्छे बुक्स या फिर कुछ वीडियोज़ भी देखे हैं मैंने, तो उसमें बताया गया गाइस, तो उसी बेसिस, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी बेसिस पे मैं अपने एक्सपीरियंसेस को लाइक जो रीडिंग एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी टाइम, इनफैक्ट कि आपको 5 to 10 ईयर्स का भी लाइक बेबी को बॉर्न होने में टाइम लग जाता है। तो इस तरह से होता है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट मैंने एक बता दिया है साइड में कि इस रेयरेस्ट केस डेफिनेट मे बी हैपन विद सम फेमिनाइन। तो आई होप गाइज ये आज की जो वीडियो है वो आई थिंक जो लोग इस जर्नी में हैं और कुछ ऐसा ही सिनेरियो उनके साथ है, तो उनके लिए डेफिनेटली ये हेल्पफुल वीडियो होगी। बहुत सारी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस के साथ मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।